हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे गणित की वर्कशीट संख्या 34 और आज की डेट है 21 सितंबर 2020। तो लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए क्या बनाना सीखा था? तालिका बनाना सीखा था। आज हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनका 30 डिग्री, 45 और 60 के लिए हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो एक बार हम अपनी तालिका को रिकॉल करें। साइन ए अगर 30 डिग्री है तो मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। अब बारी कॉस की आई। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। अब tan A 1/√3, tan 45 1 और tan 60 डिग्री हो गया √3। तो ये मान हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखे थे। अब आज इन मान को, इन जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2। तो हमने √3/2 लिख दिया। कॉस 30 डिग्री भी हमारा √3/2 है तो उसका मान लिख दिया, जमा 1/2। साइन 30 हमारा 1/2 है और कॉस 60 भी हमारा 1/2 है। और बॉडमास के अनुसार, बॉडमास रूल पता है ना, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन जमा यानी, और सब्ट्रैक्शन यानी घटा सबसे आखिर में। तो पहले हम इन दोनों को और इन दोनों को गुणा करेंगे। तो √3 गुणा √3 3 आ गया और 2 दूनी 4 और इधर मिल गया हमें 1/4। अब दोनों का हर समान है तो ऊपर के अंश हमने जोड़ दिए, 4/4 यानी उत्तर आ गया हमारे पास 1। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। अब आ गया हमारे पास उदाहरण 2। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, ठीक है। AB 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा है हमारी ये है 5 सेंटीमीटर की। ACB 30 डिग्री, यानी कोण ACB AC और ये है B, यानी ACB कोण 30 डिग्री। भुजाओं BC तथा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक BC ये वाली भुजा निकालनी है और AC यानी ये वाली भुजा। तो अब कोण के सामने ये हमारा 30 डिग्री है, इसके सामने वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी P, लंब। ये बन गया हमारा आधार यानी B और ये है हमारी सबसे लंबी भुजा यानी H। तो अब हमें चाहिए B। तो B और P के बीच में कौन सा संबंध होता है? ध्यान करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन, ये कॉस और ये टेन। इस मंत्र को तो ट्रिग्नोमेट्री हल करने के लिए, त्रिकोणमिति के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, जिससे कि हमें फॉर्मूले की कोई गलती ना हो। अब P और B का रिलेशन कौन दे रहा है? 10, यानी tan C, कौन है हमारा C, tan C बराबर AB बटे में BC। AB का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिया, हमने उसका मान रख दिया और BC को ऐसे ही रहने दिया। और tan 30 हमें पता है, तालिका से हमने देखा tan 30 है हमारा 1/√3, तो हमने उसका मान रख दिया, यानी BC आ गया हमारा 5√3। तो ये हो गया हमारा BC का मान। अब निकालना है हमारा AC यानी H। तो P और H, इसमें कौन सा संबंध है P और H का? साइन थीटा का। तो साइन 30 डिग्री बराबर A/AC, AB/AC, तो यानी 1/2 बराबर 5/AC। तो AC मिल गया हमें, 5 और 2 को गुणा किया 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं हमें मिल गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारे पास उदाहरण 3। यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3 हो और ये जो A + B है ये 0 से 90 डिग्री के कोणों के बीच में है, तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। अब tan A + B हमें √3 के बराबर दिया है, तो tan में √3 कब आता है? वो आता है tan 60 डिग्री पर। तो हमने इसे tan 60 डिग्री लिख लिया,
यानी 10 से 10 अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब हम 10a माइनस बी को भी देखते हैं। ये है 1/√3 के बराबर, और 1/√3 हमें कब मिल रहा है? 10 30 डिग्री पर। अब फिर 10 से 10 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गया? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और अब हमारे पास आ गई दो समीकरण। एक तो है हमारी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री ये, और एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का मान हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री मिल गया। तो हम 60 में से 45 घटाकर b का मान निकाल सकते हैं। तो b मिल गया हमें 15 डिग्री। हो गया ये प्रश्न भी हल। अब देखते हैं आगे क्या है। अब है आगे मान ज्ञात करना है, यानी अब हमें जो हमारी तालिका दी हुई है उसका प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री जमा tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। तो इसके लिए हम अपनी तालिका को सामने रखेंगे और फिर वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। साइन 30 यानी 1/2, tan 45 यानी 1, कोसिकेंट 60 डिग्री यानी 2/√3। नीचे भी वैल्यू रखेंगे, सीकेंट 30 2/√3, कॉस 60 यानी 1/2 और कॉट 45 यानी 1। अब यहाँ भी बॉडमास रूल का प्रयोग करना है, यानी पहले हम इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद हम घटा का काम करेंगे। तो 1/2 में 1 जोड़ा तो हमें मिल गया 3/2, और माइनस 2/√3 था हमारे पास था ही, और इधर 2/√3 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 करके 3/2 मिल गया। अब यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आया 2√3, √3 यहाँ गुणा हो गया और 2 यहाँ, यानी 3√3 माइनस 4, और यहाँ मिला 4 जमा 3√3 बटे में 2√3। और हमें ये भी पता है कि बटे का बटा जो है क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 गुणा, अब ये जो संख्या है ये चली गई ऊपर, यानी 2√3 बटे में 4 जमा 3√3। ये हमारे पास आ गया, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? 3√3 माइनस 4, और इसको भी हम 3√3 जमा 4 लिख सकते हैं। हमने लिख लिया। अब हमें हर में रूट का निशान नहीं छोड़ना, तो हम क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो इसलिए हमने इस संख्या को इसके अपोजिट साइन वाली संख्या से, सेम संख्या से गुणा कर दिया। तो नीचे भी 3√3 माइनस 4 से और ऊपर भी 3√3 माइनस 4 से, और जब हल किया तो हमारे पास आ गया 43 माइनस 24√3 बटे में 11। परिमेयकरण याद है ना, कक्षा 9 में सीखा था हमने। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में हमें क्या कहा गया है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे विकल्प क्या दिए कि ये किसके बराबर होगा? cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30 के बराबर। तो अब देखते हैं उत्तर क्या करेंगे हम। इनमें हम tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, यानी 2 गुणा 1/√3 बटे में 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 गुणा 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर किया तो हमें 1/3 मिल गया। फिर इसे हमने हल किया तो हमारे पास उत्तर आया √3, और √3 किसके बराबर होता है? cos 60, sin 60, tan 60 की sin 30, tan 60 डिग्री के बराबर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प सी, यानी ऑप्शन सी जो है tan 60 डिग्री, वो हमारा सही उत्तर है। हो गया ये भी प्रश्न हल। अब इन्हीं उदाहरणों पे आधारित हमारे लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमें हल करने हैं। अब सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है, तो a और b को निकालिए।
तो जैसे हमने tan के लिए a और b निकाले थे ना, वैसे ही हम यहाँ sin के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें प्रश्न दिया है sin a माइनस बी जो है वो हमारा 1/2 के बराबर है, ठीक है, और cos a प्लस बी जो है वो भी 1/2 के बराबर है। अब साइन में हमारा 1/2 का मान कब आता है? जब वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पे। अब साइन से साइन हमने कैंसिल किया तो हमें मिल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब cos a प्लस बी, तो 1/2 cos में कब आता है? वो आता है, कब आता है जल्दी बताओ? cos 60 डिग्री पे, यानी a प्लस बी, यहाँ पे cos से cos कैंसिल किया, वो हो गया 60 डिग्री और ये हो गई समीकरण 2। अब विलोपन विधि का यूज़ करें। a माइनस बी हमारा 30 डिग्री, a प्लस बी हमारा 60 डिग्री, b से b कैंसिल, ये हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a मिल गया हमें 45 डिग्री। a 45 मिल गया तो a जमा b बराबर 60 डिग्री में हम b का मान कैसे निकालेंगे? 60 माइनस a, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री हमारा b का मान आ गया। हो गया प्रश्न हल। तो ये हमारा था प्रश्न 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में है मान ज्ञात कीजिए cos 45 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री जमा कोसीकेंट 30 डिग्री। तो अब इसे हल करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है? बस मान रखना है। किसका? cos 45 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री जमा कोसीकेंट 30 डिग्री। तो मान रखते हैं cos 45 होता है हमारा 1/√2 के बराबर, और बटे में आ गया हमारे पास सीकेंट 30 यानी 2/√3 जमा 2/1। अब हम क्या करेंगे? ऊपर का तो 1/√2 ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे यहाँ इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया √3। अब ये यहाँ पर गुणा होगा और ये यहाँ, यानी 2 जमा 2√3। अब क्या करना है? अब हमें इसे पलट के लिखना है, यानी 1/√2 गुणा ये जो इसका हर है ये बन जाएगा अब अंश, यानी √3 बटे में 2 + 2√3। अब हम इसे गुणा कर देते हैं। √3 को तो एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि 1 से गुणा करके वही वापस आएगा। अब √2 को 2 से गुणा किया तो 2√2, और √2 को 2√3 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा, अंदर में रूट में क्या आएगा? 2 गुणा 3 6, 2√6। अब √3 बटा 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचा √2 जमा √6। और अभी मैंने आपको बताया था कि हर में हम रूट नहीं छोड़ते, यानी हमें क्या करना होगा यहाँ पे? परिमयीकरण। तो अब परिमयीकरण के लिए हमने √2 जमा √6 को गुणा कर रहे हैं हम उसके अपोजिट साइन से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 18। √3 को हमने √2 से भी गुणा किया और √6 से भी, और इधर हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, यानी a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो गया √6 माइनस √18 बटे में 2 गुणा 2 माइनस 6, यानी √6 माइनस √18 बटे में 2 गुणा माइनस 4, और ये बन गया हमारे पास बटे में -8। अब ये माइनस का साइन भी हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर के चिन्ह बदल जाएंगे। 18 रूट जो है हमारा वो तो हो गया प्लस का, और जो हमारा √6 है वो हो गया माइनस का, और बटे में आ गया 8। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का हल और उसका उत्तर भी मिल गया हमें। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए, और मान भी किसका ज्ञात करना है? 2
tan स्क्वायर 45 डिग्री जमा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, बस वही वैल्यूज़ रखनी है तालिका में से देखकर, यानी 2 गुणा tan 45 किसके बराबर है, 1 के, यानी 1 का स्क्वायर जमा cos 30 कितना है, √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 वो भी √3/2 यानी उसका स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 जमा 3/4 माइनस 3/4, ये मिला ना हमें, ये और ये तो कैंसिल हो गया, उत्तर क्या बच गया, 2। तो ये हो गया इसका हल। कितना छोटा सा हल है, बस वैल्यूज़ पुट की हमने। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 4। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर बताएंगे कि सही विकल्प है क्या। अब हमारा चौथा प्रश्न जो है, यानी उत्तर 4, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मतलब यानी 2 गुणा और tan 30 हो गया 1/√3 बटे में 1 जमा tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2/√3 बटे में 1 जमा 1/3। अब इसे हल करें तो ये बना 2/√3 और ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 4/3, है ना। यहाँ पे एलसीएम लोगे ये 3 एकम 3 और एक 4/3। अब इसे हल करते हैं, ये बन गया 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 3 बटे में 2√3। ये तो किसी का मान नहीं है, लेकिन हम इस 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं बटे में 2√3, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया √3/2 और √3/2 किसका मान होता है, हमारे sin 60 डिग्री का, यानी जो हमारा विकल्प ए है ना sin 60 डिग्री, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।